ना चल रही बुटीक ना ही ब्यूटी पार्लर, ना चल रही बुटीक ना ही ब्यूटी पार्लर, कोई तो नीचे ले आए भाई डॉलर। सारा दिन गाहक नहीं, सारा दिन गाहक नहीं, रात 10 बजे बंद करा दी दुकानें। सारा दिन गाहक नहीं, रात 10 बजे बंद करा दी दुकानें। उधार लेने वाले रोज पकड़ते हैं कॉलर, कोई तो नीचे ले आए भाई डॉलर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजहर अली खान, नई लहर की जानिब से। तो जैसा कि बात कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें जैसा कि बिजली, आटा, घी, पेट्रोल, दाल, चीनी वगैरह, ये भी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं लेकिन मिल फिर नहीं रही। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों की कुछ मसाइल के बारे में कि किस किस के क्या क्या मसाइल हैं। तो मैं चाहता हूं कि शुरू करूं मैं खान साहब के मसाइल से। अच्छा, तो खान साहब के मसाइल में इसलिए पहले शुरू करना चाह रहा हूं खान साहब के, क्योंकि उनके मसाइल थोड़े से ज्यादा पेचीदा हैं, जो अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि क्या है, कहना क्या चाहते हो। तो वो कुछ इस तरह है। खान साहब का सबसे पहला मसला था अमेरिका ने क्यों निकाला। उसके बाद एक नया मसला आया, जी मुझे अमेरिका ने नहीं निकाला, मुझे फौज ने निकाला है। अब हम फौज की बात पीछे रख देते हैं क्योंकि ये हमारा करना मुनासिब नहीं है, ये वो जाने और फौज जाने। तो उसके बाद फिर एक मोहसिन नकवी साहब का एक नाम आया कि जी मुझे मोहसिन नकवी साहब ने निकलवाया। और जो आजकल की देखी जाए अगर भागदौड़ जो हो रही है, जिसमें जरदारी साहब बहुत टॉप पे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सियासी मामलात में, तो अब वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने मुझे निकाला। अब नाजरीन, हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमारे हुक्मरान को ही नहीं जब पता कि उसको निकाला किसने, तो हम कैसे बता सकते। नून लीग के हवाले से बात करूंगा कि नून लीग का मसला यह है, मरियम आ रही है, मरियम जा रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जा रहे हैं। वो इन्हीं चीजों में घिरे हुए हैं, उनको और किसी चीज से अभी तक कोई सरोकार नहीं है। उनका अब यही है कि जी हमारा को मसीहा आ जाए, जो कि एक मियाँ साहब हैं और एक मरियम है दूसरी, तो वो मसीहा आके नून लीग को दोबारा एक बार संभाल ले। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छा, अब इन्हीं में एक हैं इसहाक डार साहब। अब तक इनका भी मसला समझ नहीं आ सका, क्योंकि वो कहते हैं आईएमएफ के सामने अपन झुकेगा नहीं साला। दूसरी चीज वो कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क को खुद अल्लाह पाक ही चलाएगा, इसलिए हमने अल्लाह पाक पे छोड़ दिया। ठीक है भाई, अल्लाह पाक पे छोड़ो, लेकिन किसी बात से छोड़ो, खुद भी तो कुछ हीला करो तो वसीला होगा। सारा कुछ लूट लाट के तो अल्लाह पे छोड़ दिया। हम जी चौधरियों बरादरान के मसले पे, चौधरी हमारे जो इधर लाहौर शहर के ही हैं, पंजाब के ही वजीर आला साहब जो अपने रह चुके हैं, परवेज इलाही साहब, उनका एक मसला है। वो ये चीज पता नहीं क्यों साबित करने में लगे हुए हैं कि जी इमरान खान साहब कायदे आजम से बड़े लीडर हैं। अब आपको इस चीज से क्या सरोकार है कि वो लीडर बड़े हैं या नहीं है। कायदे आजम अपनी जगह थे। चले इमरान खान साहब अगर कभी जिंदगी में इस तरह का उन्होंने कुछ कर दिखाया तो हम भी मान लेंगे जी शायद वो भी बड़े लीडर हों, लेकिन अभी तक खैर ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज मियां अपना चौधरी बरादरान साहब की, फवाद चौधरी अगर 1 महीना पहले पकड़ा जाता तो भाजी असेंबलियां नहीं सी टूटनियां। ठीक है, अब उनकी एक वो कॉल रिकॉर्डिंग आ गई है, खैर उसके ऊपर उन्होंने माजरत कर ली है, जो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जरदारी साहब की तरफ। बहुत बड़े डॉन हैं सियासत के, तो उनकी बात मैं हालांकि सबसे एंड में कर रहा हूँ, गुस्ताखी माफ करनी मुझे सबसे पहले चाहिए थे। उनकी बात मैं इसलिए एंड पे कर रहा हूं क्योंकि बड़ी ठंडी तबीयत के इंसान है। मुझे याद आता है मुन्ना भाई एमबीबीएस का फर्स्ट पार्ट जो था, जिसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस जो फिल्म थी शुरू वाली, उसमें एक कैरेक्टर था जिसको डॉक्टर्स कहते थे सब्जेक्ट, जो देखता है सुनता है सब कुछ लेकिन रिएक्ट नहीं करता। जरदारी साहब को देख के यकीन माने मुझे वो सब्जेक्ट याद आता है। उनका ये अलग एक मसला। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या?
कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मैं अपने तमाम सियासतदान अंकलों से यह कहना चाहता हूं कि आप महीने का 2-2 लाख रुपया हमें दें, हम जो गरीब आवाम हैं, जाके हर लीडर के घर के आगे 2-2 घंटे उनकी तारीफें करेंगे, उनके नारे लगाएंगे और जो वो चाहते हैं हम उनके लिए वो करेंगे। या तो हमें इस तरह से ये खर्चा दे के ये चीजें करवा लें जो वो करवाना चाहते हैं, या फिर हमें सदके का बकरा डिक्लेयर कर दें। इसके अलावा हमारा और कुछ कहना नहीं। घर जाते ही बीवी सुनाती है महंगाई का खर्चा, घर जाते ही बीवी सुनाती है महंगाई का खर्चा, डॉक्टर दे देता है अम्मा की दवाई का पर्चा। दिल मेरा भी चाहता है किसी को दूं, दिल मेरा भी चाहता है किसी को दूं, पर कोई पुलिस नहीं काटती इन हुक्मरानों पर। जनाब अदोयात इतनी महंगी हो चुकी हैं इस वक्त में, इस दौर में पाकिस्तान के जो भी हालात हैं हर इंसान इससे वाकिफ है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि गुर्बत कितनी है और अमीर लोग कितने हैं। मैं मानता हूं कि गुर्बत ज्यादा है, लेकिन अमीर लोगों की भी यहां कोई कमी नहीं। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उनकी जायदाद और उनका पैसा कितना है और जो बैंकों में पड़ा हुआ सड़ रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो अपना पैसा लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से करे। इसके अंदर सबसे बड़ी गलती हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडरान की और हमारे कुछ ऐसे नुमाइंदों की है जिनको हम चुनते हैं लेकिन बाद में वो हमें कभी नजर नहीं आते। मेरी इन सबसे दरखास्त है कि कभी एक जगह पर बैठें, जिन लोगों से आपने वोट लिए हैं जाकर कभी उनमें बैठकर देखें, उनके मसले सुने और कुछ ऐसा बनाएं ताकि गरीब और अमीर में बैलेंस हो सके। आज के वक्त में गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है। हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा, जब तक हम नहीं सोचेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब यही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग कुछ आज कदम उठाएंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान की आवाम भी तरक्की करेगी। तो आपसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।